2-5 मिनट देखा, अब तो दौड़ते दौड़ते महाराज भ्रम में आए हैं और आकर कन्हैया से कहा, कन्हैया तेरे बाबा यमुना में डूब गए हैं। अब तो कन्हैया दौड़ते दौड़ते आए हैं। अद्य मैं निभृतो देहो दैव्यार्थो दिगता प्रभो पदपाद भाजो भगवन बापू पार मध्वना। अब तो वरुण के दूध पकड़ के नंद बाबा को ले गए हैं और महाराज वरुण लोक में जाकर हाथ पैर रस्सी से बांधकर उस बाबा को पटक दिया और कहने लगे, तुमको पता नहीं कि रात्रि में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। दंडित करने लगे। इतने में भगवान को पता चला है। भगवान दौड़कर आए और आकर यमुना में छलांग लगाई है और महाराज दिव्य गति से वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक में गए हैं, जैसे वरुण ने देखा भगवान आए, आकर अब तो भगवान को प्रणाम करने लगा, स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, हमारी स्तुति करते और हमारे पिताजी को पटक के बांध रखा है। अब तो बोला, प्रभु मुझे पता नहीं था आपके पिता हैं। अजानता माम केना अजानता माम केना मूढ़ेना कार्य भेदिना आनी तो हम तब पिता तब भवान छंतुमरहसी। हे प्रभु, अजानता माम केना, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता आपके पिता श्री हैं और हमारा तो वरुण लोक धन्य हो गया जो आपका आगमन हमारे वरुण लोक में हुआ है। भगवान का अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया और प्रणाम करके नंद बाबा को मुक्त करके भगवान के साथ वरुण ने भेज दिया। और जैसे ही भगवान नंद बाबा को लेकर यमुना से बाहर निकले हैं, जब तक हमारा पूरे ब्रजवासी एकत्रित हो गए यमुना के तट पर। और जैसे ही भगवान का यह दृश्य देखा, अब तो फिर से ग्वाल बाल काना फूसी करने लगे, भैया ये नंद को लाला ना, ये तो कहूँ देवता है, कोई भगवान है। अब तो सभी गोप जो वरिष्ठ गोप थे बाबा से बोलने लगे। बाबा ने कहा, भैया क्यों जबरदस्ती मेरे बेटा को आप भगवान बनाने के लिए फिर रहे हो? अरे जब मैंने अपने बेटा का नामकरण कराया तो गर्गाचार्य जी ने मुझे बताया था कि नारायण समो गुणई, तुम्हारा जो बालक है वो नारायण के समान बलशाली निकलेगा। तो आज एक एक बात अक्षरशः सत्य होती मुझे दिखाई पड़ रही है गर्गाचार्य जी महाराज की। अब ग्वाल बाल भी कहने लगे, भैया कन्हैया हम नहीं मानते, हो ना हो तो भगवान ही है। देख तूने पैदा होते ही पट से पूतना मार दी, हमने सोचा चलो भैया ठोकर खा के गिर गई ते में मर गई होगी, पर तूने महाराज अकासुर को मार दियो, बकासुर को मार दियो, सभी सुरों को तूने मार दिया, सभी असुरों को, तो हो ना हो तू भगवान है। भगवान ने सोचा जबरदस्ती मुझे भगवान बना रहा है और मैं आया हूँ ब्रज में लीला करने, ग्वाल बालों के साथ खेलने। अरे भगवान बना के भी अलमारी में बंद कर देंगे, 4 चरौनी का भोग लगा देंगे, सुबह शाम आरती घुमा देंगे। तो भगवान ने सोचा कुछ लीला की जाए। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान हुआ तो आप लोग क्या करोगे? सभी अफसर बोले, लाला यदि तू भगवान है तो हमें और कुछ ना चाहिए, एक बार अपना बैकुंठ दिखाई दे। अच्छा भैया ठीक है। अब तो सभी ब्रजवासियों को लेकर भगवान ब्रह्मकुंड के पास पहुंच गए। जैसे ही ब्रह्मकुंड के पास में पहुंचे हैं और भगवान ने कहा, भैया जो जो बैकुंठ जाबो चाहे इस कुंड में कूद जाए। सभी हंसने लगे, बोले कन्हैया, बोले जिसको बैकुंठ जाना कूद जाइए। अब तो भगवान के वचनों पर विश्वास करके सभी ब्रजवासी उस कुंड में छलांग लगा दी। बोले ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोदृता धृतराष्ट्र ब्रह्मणो लोकम यत्र कुरोद्यगात्पुरा। महाराज जितने ग्वालों ने उस कुंड में छलांग लगाया, सभी जैसे ने महाराज बैकुंठ पहुंच गए। अब बैकुंठ में जाकर सभी महाराज खड़े हैं, कोई किसी को जानते ही नहीं। अब वहां तो बिल्कुल शांत वातावरण, सभी चतुर्भुजधारी। अब एक भगवत पार्षद जा रहा था, एक ग्वाला ने कहा, भैया राम राम। उसने कहा, मौनम आस्ताम। बोले, भैया बड़े गजब को बैकुंठ है, यहाँ तो कोई कहू से राम राम तक ना कर सके। मधुमंगल बोलो, भैया इस बैकुंठ में अपना कन्हैया ना दिख रहा हो, कहाँ है? बोले, भैया ना तो कन्हैया दिख रहा हो और ना कोई कहू से राम राम बोल रहा, क्यों? एक वाला बोलो, भैया हर देश की भाषा अलग अलग होती है, हो सकता है इस बैकुंठ की भाषा अलग हो, क्योंकि हर देश में भाषाएं अलग होती हैं। हर देश में महाराज
पुरुषों का स्वरूप भी अलग होता है। कहीं महाराज गोरे गोरे पुरुष होते हैं, कहीं काले काले होते हैं, कहीं गोरे काले मिक्स होते हैं। तो सब जगह की भाषा अलग अलग होती है कि नहीं? बोलो राधे राधे। तो ग्वालों ने बोला कि हो सकता है यहाँ की भाषा अलग हो। अब तो महाराज इतनी बात कर रहे थे, इतने में ब्रह्मा जी दिख गए। श्री राम बोलो भैया तुम तो भाषा की बात करते हैं, यहाँ तो 3 मुंह वाले आदमी भी रहते हैं। 3 मुख वाले ब्रह्मा दिख गए, इसलिए महाराज भगवान शंकर दिख गए, चतुरानंद भी दिख गए। बोले भैया तू 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 4 मुंह वाले आदमी भी रहते हैं। सभी ब्रह्मादिक देवता आकर भगवान की स्तुति करने लगे। इतने में दूर से ग्वालों ने देखा कि उस सहस्त्र नहीं 1000 फन वाले नाग पर भगवान लेटे हुए हैं और सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मधुमंगल बोलो भैया हम तो सोच रहे थे कि 101 फन वाले नाग पर नाच तो हमारा कन्हैया, यहाँ तो 1000 फन वाले नाग पर सो रहा है। अरे जो 1000 फन वाले नाग पर सोता है उसको 101 वाले फल नाग से क्या डर लगेगा? इस प्रकार आपस में बातें करते हैं। अब तो महाराज पूरे बैकुंठ का वैभव देखकर सभी ब्रजवासी डर गए और मन ही मन भाव बनाया कि कन्हैया हमें अपने वृंदावन में फिर से बुला ले। और जैसे ही ये भाव बनाया तो नंदादयस्तुतम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मता। जितने जैसे ही ऐसा भाव बनाया कि हमको फिर से वृंदावन में बुला ले, तो तुरंत उसी कुंड में से सारे ग्वाल वाले वापस निकल के आए हैं। और भगवान ने कहा का ब्रजवासियों देख लिया बैकुंठ? अब तो बोले भैया हमको तेरे बैकुंठ कभी नहीं जानो। अरे यहाँ तो तू हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ खाता है, और वहाँ बैकुंठ में तेरे पास नहीं जा सके हम लोग। तो इस प्रकार दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं। अब तो भगवान ने दिव्य एक दिन वेणु का वादन किया है। वेणु के वादन में महाराज अब भगवान के मन में जगा के जिन गोपियों का मैंने चीर हरण किया है उनका मनोरथ सिद्ध किया जाए। भगवान अब तो यहाँ रासलीला के करते हैं। बोले भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका भीक्षयन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासना। महाराज शरद पूर्णिमा का समय आया और शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि को देखकर भगवान के मन में महाराज गोपियों से विहार करने की इच्छा जागृत हुई। वैसे तो भगवान को कहा गया कि यमना सिद्धौ, वो बगैर मन का है, लेकिन